व्यक्त मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर नज़र डालेंगे। रिवाइज डेट है 16। मुरली का टाइटल है होली हंस की परिभाषा। आज बाबा ने सभी बच्चों को होली हंस का टाइटल दिया और कौन बच्चे होली हंस हैं उनकी विशेषताएं बताई। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सर्व में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा ही सफ़ेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी साफ दिल स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ है। साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती है। हंस की विशेषता साफ है, इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। जिसमें बाबा ने सबसे पहले तन की स्वच्छता के लिए कहा। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। आप सभी हीरे की मूर्तियां हो गई हो। कितनी ऊंची हो गई। इतना अपना स्वमान जान इस शरीर को स्वच्छ रखो। सादा हो लेकिन स्वच्छ हो। इस विधि से इस तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू अनुभव कराएगी। देह भान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा को मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हो। दृष्टिपन स्वतः ही नष्टो मोह अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। दूसरी स्वच्छता बाबा ने बताई मन की स्वच्छता। सारे दिन में किसी भी प्रकार का शुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव, इस मंत्र को सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और तीसरी स्वच्छता है दिल की स्वच्छता। अपने स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ जैसा भी पुरुषार्थ है वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। तो एक है स्व पुरुषार्थ की स्वच्छता और दूसरी है सेवा करते सच्ची दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे हैं इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे सच्ची दिल से करो, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलबेले बन करके करो, लेकिन करनी पड़ती है। कैसे भी 8 घंटे पास करनी ही है, लेकिन ऐसे समझ के सेवा करना इसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। और चौथा स्वच्छता है संबंध में स्वच्छता। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंध में आते हो। पहला है ब्राह्मण परिवार से, दूसरा है आए हुए जिज्ञासु आत्माओं से और तीसरा है लौकिक परिवार से। तीनों ही संबंध में स्वयं भी संतुष्ट व अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करना है। संतुष्टता की निशानी है स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार ना चाहते हुए भी यह संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा, यह बोलते यह करते, वह मन में आता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी को यह कभी भी नहीं आएगा तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। तो संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता। तो आज की मुरली के ये मुख्य पॉइंट्स थे। तो आज बाबा ने 4 प्रकार की स्वच्छता के बारे में बताया। तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, दिल की स्वच्छता और चौथा है संबंध में स्वच्छता। तो आज की अव्यक्त मुरली का मुख्य वरदान आज हम सुनेंगे। ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर अनेक बंधनों की रस्सियों को काटकर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना
यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। और आज का स्लोगन, विश्व परिवर्तक वह है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। तो आज की आपको यह वीडियो कैसे लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।